गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठालाल, क्या है ये क्या है? अच्छा वो उतना ही, मैं तो समझ, ये अपना वो डीवीडी का कॉर्ड वायर, ये सोडी ने मंगाया था। ले भाई। मैं कॉर्ड वायर की बात नहीं कर रहा हूं जेठालाल। अरे सब लोग चुप क्यों, बोलो अभी। एक एक करके बोलो, सबको मौका मिलेगा, कोई बाकी नहीं रह जाएगा। बोलो कौन पहले, कौन बोलता है? मैं बोलता हूं। मालूम ही था, बोलो। जेठालाल, बच्चे बिगड़ रहे। किसके? हमारे। तो सुधारो उनको। तुम्हारे बच्चों को मैं कैसे सुधार सकता हूँ? और तुम तो शिक्षक हो, तुमको तो ये काम आना चाहिए। जेठा भाई, तो मेरा टप्पू हम लोगों के बच्चे लोगों को शादी करने के लिए भड़का रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? और उसी के बहकावे में आके हमारे बच्चे भी शादी करने की जिद पे उतरे हैं। और तुम टप्पू को खुद क्यों नहीं समझाते हो? है? नहीं नहीं सोडी भाई, इसमें टप्पू को नहीं, मेरे बापूजी को समझाने की जरूरत है। देखो भाइयों बहनों, मैं भी आप लोगों की तरह परेशान हूँ। जो आप पर बीत रही है, सेम टू सेम मेरे ऊपर भी बीत रही है। अच्छा है आप लोग परेशान हैं। मतलब मेरी तरह आप लोग भी परेशान है, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने बापूजी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। एक काम करो, आप सब लोग मेरे साथ आओ और बापूजी को समझाओ। हाँ तो उसमें क्या है, हम सभी चलकर चंपक चाचा को समझाते हैं। क्यों भाइयों? हाँ 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 हाँ, आज तो मोर्चा लेकर चलते हैं। आज तो फैसला कर कर रहेंगे। क्यों भाइयों, क्यों भाभियों? यार तेनू नहीं कह रहे आप। एक मिनट छोड़ी। औरत लोगों का क्या काम वहां पे? हम मर जाकर समझाते हैं ना उनको। हाँ क्यों माधवी? हाँ कोई बात नहीं। हाँ तो फिर ठीक है, बोलो बाल विवाह मुर्दाबाद, बाल विवाह मुर्दाबाद, बाल विवाह मुर्दाबाद। चलो। अरे एक मिनट भिड़े, तुमको खास मैं समझा देता हूँ। देखो तुम बापूजी को समझाने आएंगे ना ऊपर, बापूजी तुम्हारे ऊपर कितना भी गुस्सा करे, चिल्लाए, अपना चप्पल निकाल के फेंक के तुमको मारे, चाटा मारे, कुछ भी करे, तुम डरना मत, हिलना मत, तुम समझाते रहना बस। ये डरेगा नहीं, मराठी मानुस है, मार खा लेगा पर हिलेगा नहीं। क्यों? बाल विवाह मुर्दाबाद, बाल विवाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चंपकलाल कौन बोला? हाँ? क्या मजाक का टाइम है क्या? नॉनसेंस। बाल विवाह मुर्दाबाद ऐसा बोलो, बोलो बाल विवाह मुर्दाबाद, 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 बाल विवाह मुर्दाबाद। माँ तुम्हें टप्पू के लिए रिश्ता देखने को बोला था, तो क्या हुआ? हाँ? नहीं नहीं, ज्योत्सना तो नहीं। हाँ, ज्योत्सना की माँ तो इतना बोलती है कि सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देती। और तुम्हें तो पता है कि हम कितना कम बोलते हैं। हाँ? नहीं नहीं, सुने ना तो नहीं। माँ सुने ना कि माँ की आंखें देखी है कितनी बड़ी बड़ी है। नहीं नहीं माँ, देखो कोई अच्छा रिश्ता हो ना तो बताना। अच्छा माँ, फोन रखती हूँ। बहू, हाँ? लड़की की माँ की आंखें बड़ी हो, उससे लड़की का क्या लेना देना? अरे बापूजी, वो सुने ना कि माँ की आंखें इतनी बड़ी बड़ी अखरोट जैसी है और ऐसे लटकती है, ऐसा लगता है कि बालकनी का बल्ब लटक रहा हो। अरे आइए आइए आइए। क्या हुआ? तुम सब लोग मधुमक्खी के झुंड की तरह गुनगुन गुनगुन क्या कर रहे हो? बापूजी, कौन है? मैं बापूजी, जेठा जेठा। कहाँ है? एक मिनट अरे एक मिनट, क्या कर रहे हो जेठा? एक मिनट पर। हाँ, बापूजी ये लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अच्छा, क्या बात है भिंडी मास्टर? भिंडी नहीं चाचा जी, भिड़े। अरे भिंडी हो या टिंडोड़ा, क्या फर्क पड़ता है? जो बोलना है वो बोलो ना। अरे फर्क पड़ता है यार, सब्जी नहीं हूँ, आदमी हूँ मैं, आदमी। भिड़े चाचा जी, भिड़े। बस इतनी बात करनी थी, हो गई, जाओ।
नहीं 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 नहीं, बात दरअसल ये है कि बापूजी मैं पानी लेकर आती हूँ। रहने दे। हाँ, तो बात ये है कि हाँ तो थोड़ी तू बोल। चाचा जी अरे बोलो क्या बात करनी है? यार चाचा जी की गड्डी तो वैसे ही चटके खा रही है, ये ना हमारी बात बताने में पूरी लुढ़क जाए। बाद में बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बापूजी मैं पानी लेकर आती हूँ। चाचा जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है इस वक्त, हम लोग बाद में बात करते हैं, कुछ खास बात नहीं है। हाँ नहीं नहीं, हम लोग चलते हैं। आप आराम कीजिए, आराम कीजिए। अरे भिड़े, छोड़िए, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। अरे भिड़े, अरे भाई, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो भाई? बोलो, बात करना है तो बोला नहीं आपने। क्या है जेठालाल के? अरे क्या लेकिन नीचे तो बहुत जोर शोर से चिल्ला रहे थे, सोडी क्या हुआ है? बाल विवाह मुर्दाबाद, बाल विवाह मुर्दाबाद, और अंदर खुद ऐसे मुर्दा बन गए। ये शिक्षक देखो, शिक्षक होकर अपनी जुबान से मुकर रहा है। ये शिक्षक नहीं, मुकरी या मुकरी एक नंबर का। जेठालाल तो मेरी बात। अरे क्या जेठालाल बेटा, बात मत करो तुम यार, हिम्मत नहीं है बोलो ना तुम्हारे में। जाओ जाओ, साड़ी पहन के बैठो घर पे। जेठालाल मेरी बात सुनोगे तुम? बोलो। तुमने देखा नहीं चाचा जी के अंदर क्या हालत हो गई थी, कितने खास रहे थे वो। अगर हम लोग ये बात अभी करते तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाती। तो अभी चाचा जी ठीक हो जाए हमें बुला लेना, हम आ जाएंगे यार। चल यार बेटे। अरे यार, मुझे तो लगा आज ये लोग बापूजी को बात करेंगे, समझाएंगे, तो इस बात का आज फैसला हो जाएगा। बात हो गई? क्या हुआ? आप चुप क्यों हो? बात हुई कि नहीं? कुछ नहीं हुआ माधवी, हम बात करने ही वाले थे, उसी वक्त उनकी तबीयत बिगड़ गई। माधवी, आज हमारे सोसाइटी के बच्चे बाल विवाह करने की जिद कर रहे हैं। कल पूरी मुंबई के करेंगे, फिर पूरे भारत के, फिर पूरी दुनिया के। अगर दुनिया में बाल विवाह होने लगे तो क्या होगा इस दुनिया का? ओफो, आप दुनिया से बाहर निकल जाइए। क्या? मेरा मतलब है घर में वापस आ जाइए। मुझे समझ में नहीं आता आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे हमारे सोनू ने थोड़ी शादी की जिद की है। कैसे करेगी माधवी? उस पर हमारे संस्कार जो है शुद्ध सात्विक। लेकिन मुझे लगता है माधवी कि इस टप्पू की दोस्ती में वो आगे चलकर कहीं शरारती ना हो जाए। मैं सोचता हूं कि इस घर को बेचकर हम लोग रत्नागिरी चले जाएं। जितना हम उस फैमिली से दूर रहेंगे ना, उतना हमारे लिए अच्छा है। बहू, हाँ बापूजी, ये सोडी और भिंडी मास्टर को क्या बात करनी होगी? मैं भी वही सोच रही हूँ बापूजी। अरे हाँ बापूजी, मुझे लगता है कि भिड़े भाई शादी की बात करने आए होंगे। शादी की बात? हाँ। मतलब वो भिंडी मास्टर को भी टप्पू की शादी से वांदा है? अरे वो अगर टप्पू की शादी के बीच में आया ना, तो उसे पकड़कर बाथरूम में बंद कर दूंगा और शादी के बाद ही दरवाजा खोलूंगा। बापूजी, भिड़े भाई अपने टप्पू के लिए सोनू का रिश्ता लेकर आए होंगे। है? हाँ। मतलब टप्पू और सोनू की शादी? हाँ, ये सोनू की उम्र भी टप्पू जितनी ही है ना। हाँ, वो तो है। तो बापूजी आप इतना नहीं समझे? भिड़े भाई की नजर में टप्पू तो पहले से ही बसा हुआ है और इसीलिए उसको सुधारने के लिए टप्पू के पापा से हमेशा झगड़ते रहते हैं। और जब उनको पता चला कि हम टप्पू का रिश्ता करने वाले हैं, तो फौरन टप्पू उनके हाथ में से ना निकल जाए, इसलिए सबको यहाँ लेकर आए ताकि सब लोग हमको समझाए और हम उनके रिश्ते के लिए ना भी ना कर पाए। बापूजी, पक्का भिड़े भाई सोनू का रिश्ता लेकर ही आए होंगे। हाँ, पर बहू ये रिश्ता नहीं हो सकता। हाँ, क्यों बापूजी? अरे हम कच्ची, वो मराठी, कहाँ से मेल होगा? ऊपर से अपना जेठा और वो भिंडी मास्टर,
नींबू और दूध कभी एक हो ही नहीं सकते। क्या बापूजी, कच्ची मराठी, हमें अच्छा खानदान और अच्छी लड़की चाहिए ना। तो ये सोनू जैसी अच्छी लड़की और भिड़े भाई जैसा संस्कारी खानदान हमें और कहाँ मिलेगा? हाँ पर बहू ऐसे कैसे शादी कर लें? अरे हमारे और उनके तौर तरीके, रहन सहन सब अलग है। अरे पर बापूजी, ये टप्पू और सोनू क्लोज फ्रेंड है। क्या है? अच्छे दोस्त है। हाँ और बापूजी, दोनों की जोड़ी भी कितनी अच्छी लगती है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, जोड़ी तो एकदम राधा कृष्णा जैसी है। हाँ, और सोचो बापूजी, एक ही जगह ससुराल और मायका, एक छलांग में ससुराल और एक छलांग में मायका। और रही बात टप्पू के पापा और भिड़े भाई की, तो रिश्ता होते ही टप्पू के पापा नींबू से शक्कर हो जाएंगे और शक्कर का और दूध का मेल तो हो ही जाएगा ना। बात तो तेरी एकदम सही है बहू। लगता है पूरी जिंदगी भर बचाई हुई समझदारी आज तूने एक ही साथ वापस डाली है। मेरे टप्पू के लिए सोनू ही सही है ना बापूजी? तो चलो जल्दी से हम रिश्ता पक्का कर देते हैं। वो लोग भी रिश्ता पक्का करने के लिए बेचैन हो रहे होंगे। नहीं बहू, हम कल मुहूर्त देखने के बाद ही भिड़े के घर रिश्ता लेकर जाएंगे। पर बापूजी, हाँ टप्पू के पापा मानेंगे? अरे तू उस बबूचक की फिक्र मत कर, हम लोग कल रिश्ता तय करने के बाद ही उसे बताएंगे, ठीक है? ठीक है। सुनिए, आपका सर लाइए ना। फिक्स है, नहीं निकलेगा। अरे मेरा मतलब ये है कि आप अभी फ्री बैठे हैं ना, तो गर्मा गर्म तेल डाल दो। गर्मा गर्म तेल कहाँ से आया? अभी भजिया तले थे, उसका बचा हुआ तेल तो नहीं है ना? क्या अभी? मैंने अभी आयुर्वेदिक तेल बनाया है। तूने? अरे बहुत अच्छा है, सर में लगाते ही एकदम हल्का महसूस करेंगे। वो तो बराबर है, ये तेल लगाने से बाल जड़ जाएंगे तो हल्का ही महसूस होगा ना। अरे हल्का मतलब ठंडक का एहसास होगा। ये तेल नहीं, वातानुकूलित प्रवाही है। और फिर ये तेल भाई रे, लगा, चल लगा। हाँ हाँ। ठंडो का एहसास होगा, देखते हैं कैसा एहसास है। अच्छा लगा ना? तू पहले लगा तो सही। अब अच्छा, मैं क्या कह रही हूँ कि ये भिड़े भाई आपके साथ झगड़ा ना करे तो, आपके साथ झुक झुक कर बातें करे तो। ये बीच में भिड़े कहाँ से आ गया? अरे आप सोचिए ना, ऐसा हो तो मेरा आधा टेंशन दूर हो जाएगा। और आधा? तू सुधर जाएगी तो। क्या? मेरी बात छोड़िए ना, आप मुझे ये बताइए कि भिड़े भाई आपको कंधे पर बिठाकर घुमाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? वो कब मुझे मुंह के बल गिरा देगा उसका टेंशन रहेगा। अरे मेरा मतलब ये है कि भिड़े भाई आपको सर आंखों पर बिठाएंगे तो, आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो, आप दिन कहेंगे तो दिन कहेंगे, आप रात कहेंगे तो रात कहेंगे। ये नॉनसेंस। आप नॉनसेंस कहेंगे ना तो नॉनसेंस भी कहेंगे। अरे पर भिड़े ऐसा क्यों करेगा? सोचिए। अरे दया, अरे पूरी बात तो बता के जा। बापूजी जल्दी चलिए आप। अरे आता हूँ बहू। जल्दी। तुझे तो सास बनने की बहुत जल्दी है। हाँ तो। लेकिन सुन बहू, हाँ। ये हम लोग भिड़े को बिना बताए जा रहे हैं तो। अरे बापूजी आप चिंता मत कीजिए, ये बहुत अच्छा मुहूर्त है और ये मुहूर्त में जो भी अच्छे काम करते हैं ना वो होते ही हैं। अच्छा हाँ। हाल चलिए। ए भाई, आप 2 मिनट के बाद छींक नहीं खा सकते थे? 2 मिनट रुकिए बापूजी। चलिए बापूजी। चल रुकिए बापूजी। अच्छा मैं क्या कहती हूँ कि भिड़े भाई के साथ वो रिश्ते की सभी बात हो जाए ना, फिर हम खाने का प्रोग्राम रखेंगे, तो आप मना मत करना, उनका मान रखने के लिए हाँ कर देना। अरे हाँ बहू चलो अब। हाँ चलिए। अरे उल्टा है।
ये सब डाल दो। भिड़े, ओ भिंडी मास्टर। चंपक चाचा, कल आप लड़ने गए थे ना उनसे, लगता है आज वो लड़ने आए हैं आपसे। क्या? अरे माधवी, देवा शपथ खरं सांगतो, मैंने कल उन्हें कुछ नहीं बोला। अरे भिड़े सो रहा है क्या? ध्यान, दरवाजा खोलो ना। मैं ये लीजिए मिठाई। मिठाई क्यों? अरे रखिए तो सही, अभी सब कुछ पता चल जाएगा। ए भिंडी मास्टर। अरे भिड़े भाई, कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। सोनू दिख नहीं रही है। हाँ है ना, अंदर है कमरे में। तो जरा बुलाइए ना। हाँ क्यों नहीं? सोनू बेटा, ओ सोनू। बापूजी अब खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे आंटी आप। नमस्ते दादाजी। अरे बेटा आओ बेटा, सोनू आओ। कितनी प्यारी लग रही है सोनू। आप यहाँ पे अचानक, हमें कुछ समझ में नहीं आया। अरे भिंडी मास्टर। बापूजी। हाँ वे। अरे भिड़े बस। अरे भिड़े, और तुम लोग कल शादी की बात करने आए थे, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो बात नहीं हो पाई है। हाँ, शादी की ही बात करनी थी। छोड़िए ना इस बात को। हाँ? ठीक है, छोड़ दिया। अरे छोड़िए क्या, शर्मा रहे हो क्या? अरे इसमें शर्माना क्या? अरे भिड़े, तू नहीं बोला, लेकिन तेरी बात मेरी समझ में आ गई हो। वाह वाह चाचा जी वाह। देखा माधवी, चाचा जी आदमी का चेहरा देखकर उसकी मन की बात समझ लेते हैं। तुमने खाली पीली डरा दिया मुझे। हाँ? अब तुम यहाँ पे खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ चाय नाश्ता लेकर आओ मेहमानों के लिए। हाँ? अरे चाय पानी क्या, अब तो हम मुंह भी मीठा करेंगे और खाना भी खाकर जाएंगे। देखो भिड़े, हम अच्छे घर के लोग हैं और तुम भी अच्छे घर के हो, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, और दोनों का मनमेल तो पहले से ही है। नहीं, आप साफ साफ कहेंगे बात क्या है? अरे भिड़े, ये टप्पू और सोनू दोनों बचपन के दोस्त हैं। क्यों बहू? हाँ, और दोनों साथ साथ खेलते भी हैं और साथ में स्कूल भी जाते हैं। तो क्या भिड़े भाई, सब कुछ मेरे मुंह से ही बुलवाओगे क्या? अरे टप्पू ने रक्षाबंधन में सोनू से राखी नहीं बंधवाई थी। दोनों साथ में घर घर खेलते हैं। तो? अरे तो क्या, दोनों का सच में घर बसा दे तो? हाँ? हाँ, हमारे टप्पू के लिए आपकी सोनू का हाथ मांगने आए हैं। परिवर्तन। चंपकलाल दया बहन के निशाने पे इस बार जेठालाल की जगह भिड़े और माधवी आ गए। हमारे समाज में भी बहुत सारे लोग खुद की सोच को दूसरों की सोच जैसा ही मानते हैं या मनवाने लगते हैं। भिड़े को, जिसको टप्पू और सोनू की हाय हलो तक पसंद नहीं है, उस भिड़े के पास दया बेन और चंपकलाल जी टप्पू का रिश्ता लेके पहुंच गए सोनू के लिए। हालात को देखते हुए यूं कहिए कि पटाखों के पास जलती हुई फुलझड़ी ले गए। अब धमाका तो हो गई भिड़े के घर में, गोकुल धाम सोसाइटी में। तो गुस्से और हंसी के इस धमाके को देखने के लिए जरूर देखिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.